इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी। इन मुसलमानों की यही सोच है, अगर हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो हिंदू पैदा होगा, पर जब एक अब्दुल हिंदू लड़की से शादी करेगा तो अब्दुल पैदा होगा। जय श्री राम पब्लिक। आप सब मज़े ही कर रहे होंगे क्योंकि आपकी बहन बेटियां बची हुई होंगी, है ना। तभी आप बेफिक्र हो, चाहे दूसरों के परिवार के साथ कुछ भी हो, तुम्हें क्या लेना देना, है ना। मैं खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जहाँ ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं ना कि किसी का गला काट दिया, किसी के 35 टुकड़े कर दिए, तो किसी को मतलब लव जिहाद में फंसा करके, मतलब समझ जाओ ना, थंबनेल देख ही लिया होगा। तो अब मेरे वर्ड्स भी कुछ तीखे ही होंगे, और जिनको चुभ जाएं तो भैया पूरी वीडियो देखना, क्योंकि कल को क्या पता आपकी बेटी या बहन शिकार हो जाए। कल रात को मैंने ध्रुव राठी पर एक वीडियो बनाया था, एडिटिंग करनी बाकी रह गई उसकी, फिर मैं सोचा कि सुबह में कर लूँगा, पर वही बात है, लेजीनेस ऐसा हुआ कि मैं 4 बजे सोया तो मेरी आँख खुली शाम को 6 बजे। कोई बात नहीं, चलता है, नो प्रॉब्लम। फिर मैं आराम से मज़े से अपना रील्स देख रहा था और न्यू कंटेंट ढूंढ रहा था, और भी कई चीज़ें कर रहा था मैं। वो मेरा पर्सनल है, वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस हाँ इतना बता दूं कि हाँ मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। मैं फिर फर्जी देखो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ देख रहा था फर्जी की, 4 एपिसोड देखे, फिर मैं बोर हो गया। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि सीरीज़ बेकार है, नहीं, सीरीज़ अच्छी है, पर यार 4 घंटे लगातार देखना, यू नो ना, टाइम वेस्ट थोड़ा सा। तो ब्रेक लेकर के सोचा था बाकी कल देखूँगा। तो फिर मैं अपनी सोने की तैयारी करने लग गया, तब मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक रील शेयर करी, और रील भी क्या थी, देख लो। इस तस्वीर में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इसका नाम साहिल है, और इसने अपनी गर्लफ्रेंड रही एक लड़की साक्षी, जिसकी उम्र केवल 16 साल थी, उसे दिल्ली में सड़क किनारे चाकुओं से कम 20 बार हमला करके उसे मार डाला। 20 बार, मतलब वो जो वीडियो है वो आपको रूह कपाने वाला। लड़की को चाकू मारता है, वो बैठ जाती है, गिर जाती है, फिर ये चाकू मारता रहता है, और इसके बाद भी जब इसका मन नहीं भरता तो एक इतना बड़ा पत्थर उठाता है, उसके सिर पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मारता है। उसकी पूरी खोपड़ी फट जाती है और वो मर जाती है। मरने के बाद भी उसको ये लातों से मारता रहता है। हैरानी ये कि अगल बगल से लोग गुजर रहे थे, किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक व्यक्ति आता है, वो भी चलाता है, और लोग इसके बगल बगल से गुजरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसानियत मर गई है। उनकी बहन बेटी होती तो क्या वो ऐसे ही करते। इस घटनाक्रम के बाद ये आरोपी भाग जाता है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से साहिल इसका नाम है। हालांकि जब इसे गिरफ्तार किया गया तो उसके हाथों में कलावा था। कुछ फोटोज आई जिसमें गले में रुद्राक्ष भी, जिसके बाद पॉलिटिशियन इसे लव जिहाद और वो केरला स्टोरी से जोड़ रहे हैं कि हो सकता है। इनके मकान मालिक का कहना है कि अपनी 3 बहनों माता पिता के साथ रहता था, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। पिताजी का नाम सरफराज है, लेकिन इस घटना ने इंसानी तौर पर हिला कर रख दिया है कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके साथ ये कर सकते हैं। 20 से ज्यादा बार मारना, 6 बार पत्थर बड़ा मार देना, फिर भी लात से मारना। 16 साल की मासूम थी, मर गई। फिर जो मेरे को वो गुस्सा आया ना देख करके, यार मेरा पारा बहुत हाई हो गया, क्योंकि यार इस बार जो ये सीन हुआ था ना, ये पब्लिक प्लेस में हुआ था, पब्लिक के सामने। आर यू इमेजिन समवन इज किलिंग इन द पब्लिक बाय अ नाइफ टू अ गर्ल। वैसे तो बड़े हीरो बनते हो चोट में आकर के कि हम न्याय दिलाएंगे, वो करेंगे, और फिर सोचते हैं कि यार लड़की को इम्प्रेस करेंगे। अगर लड़की पे कुछ अटैक होगा तो मूवीज़ देखते हो ना सुपर हीरोज़ की, या फिर नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो कि 4-5 गुंडे लड़की को घेरते हैं, या फिर उसे बचाने के लिए हीरो आता है। ये सब फिल्मों में हो सकता है, बॉलीवुड में बन सकता है, और तुम अपने ख्यालों में बन सकते हो, ठीक है। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। अगर मैं दिल्ली में रहता तो उस बंदे को पुलिस से पहले मैं ढूंढता और ऐसी मौत देता ना, उसे अपने सामने यमराज दिख जाता।
कि हाँ अब तो गांड फटने वाली है। पर कोई बात नहीं, मेरे अकेले गुस्से करने से क्या होगा। मैं तो बस यूट्यूब पर वीडियो बना करके आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। पर आप लोग क्या कर रहे थे दिल्ली में रहते हुए? देखो, मैं एक बहुत बुरी बात बोलने वाला हूँ, शायद आपको चुप जाएगी। तुम सब दिल्ली में रहने वाले लोग हो ना। मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा, चूड़ियाँ पहन लो और साड़ी पहन के घूमा करो। सालो कल को तुम्हारे भी परिवार में कुछ होगा ना, तो दुनिया ना तमाशा देखेगी और तुम रोते बिलखते रह जाओगे। हकीकत बता रहा हूँ। अरे मैं तमाम लोगों उनको भी बोल रहा हूँ जो बस वो देख करके इग्नोर कर रहे थे। एक बंदे ने तो उसे रोकने की कोशिश करी, फिर बाद में उसने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। गुस्सा और उस पर भी ज़्यादा आया मुझे कि यार अगर तेरी बहन को मार रहा था तो ऐसे ही छोड़ के चला जाता क्या? अजीब चूतिया आदमी है बहन का। देखो, मेरी लैंग्वेज थोड़ी बैड हो सकती है इस वीडियो में, आई नो। मेरी वीडियोस में गालियाँ नहीं होती हैं, पर जो केसेस आते जा रहे हैं ना, जो मेरे गुस्से को उबाल दे रहे हैं ना, उनसे मेरा गुस्सा हाई होता जा रहा है, और भी गंदे वाला। मतलब मैं जब भी सोचता हूँ ना कि रिजवान अहमद सर को देख करके या फिर किसी और अच्छे मुस्लिम को देख करके मैं थोड़ा कंट्रोल में आ जाता हूँ। चलो हाँ, इन जैसे तो हैं, पर अब ये केस होने के बाद मैं सभी मुसलमानों को चाहता हूँ मर जाए साले, चले जाए इस देश से। ये भारत देश इनका नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बलगदा रहा हूँ, तो भैया देख लो, क्लिप्स देख लो। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। वीडियो में तो भैया पूछो मत, हद ही पार कर रखी है। मैं बस फोटोज दिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके छोटी से एक दो क्लिप्स में दिखा देता हूँ कि पॉज करके पढ़ लेना कि साहिल खान नाम का लड़का है और वो एक 16 साल की लड़की को सरेआम चाकू मार रहा है। उससे भी मन नहीं भरा तो उसने एक बड़े से पत्थर से उसके सर पे कई बार वार किया, जब तक कि उसका खोपड़ा फट ना जाए, स्कल फूट ना जाए। मतलब समझ जाओ यार, ऑलमोस्ट मतलब जब चाकू से उसे मार रहा था ना, वो मरी चुकी थी। दरिंदगी देख लो, इस हद तक आ गई कि वो मरी हुई लड़की के सर पे कई बार उसने बड़े पत्थर से वार किया और उससे भी मन नहीं भरा तो जाते जाते उसने लात भी मार के। मतलब इन मुसलमानों से जितनी नफरत करना चाहो ना, उतनी और हो जाती है, डबल हो जाती है। और जब ये ये बुरा काम, मतलब पता नहीं यूट्यूब मेरी वीडियो को क्या करेगा, पर मैं जो एम से जो वर्ड बोल रहा हूँ वो मैं म्यूट कर दूंगा या पिकाचू का कुछ लगा दूंगा, ताकि यूट्यूब को कुछ ऐसा ना लगे कि मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ। प्रमोट तो मैं कर रहा हूँ, हिंदुओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म को में जो विश्वास करते हैं उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हिंदू होकर के हिंदू नहीं मानते उनको भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम अगर नहीं जागना चाहते हो ना, तो एक काम करो, फिनाइल पियो या जहर पियो और मर जाओ, क्योंकि कल को अगर तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम झेल नहीं पाओगे। हकीकत बता रहा हूँ। और फिर ये काम करके जब वो साहिल खान भाग गया और ये खबर जब फैली कि सरेआम ये हुआ है, और ये जो हादसा हुआ है ये संडे को हुआ है शाम के टाइम, सीसीटीवी कैमरा में ये सब रिकॉर्ड हो गया। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ होता ना तो ये पकड़ा नहीं जाता। लड़के का नाम साहिल खान है और इसके बाप का नाम है सरफराज खान। जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा तो ये वहाँ मिला जहाँ पे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। मतलब भागा भी कहाँ। अगर योगी जी को पता चल जाता ना कि तू भैया ये कांड करके आया तो तेरे पीछे पूरे लखनऊ की पुलिस भगा देती, पर शुक्र मनाओ तू पकड़ा गया। अब मैं इसके माँ बाप को भी गाली देना पसंद करूंगा कि क्या परवरिश दी है तुमने अपने लड़के को। यही सिखाया है, यही संस्कार सिखाए हैं कि हिंदू धर्म की या फिर अदर धर्म की लड़की को पटाओ, फंसाओ। अगर वो तुम्हारे धर्म में ना आने की कोशिश करे, तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारे हिसाब से ना चले तो उन्हें जान से मार दो। यही सिखाते हो क्या तुम अपने बच्चों को? जितने बड़ा अपराधी ये साहिल खान है, उतना ही बड़ा अपराधी इसके माता पिता भी है। मैं ये नज़र में ये है हिसाब किताब। अगर नहीं मानना है मेरी बात को समझ में नहीं आ रही है तुम्हें, तो भैया एक काम करो, छत से कूद जाओ। आखिर कब तक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और क्या नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कब तक आप लोगों को जगाते रहेंगे यार? एक टाइम पे ये भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे जब इनका टाइम आएगा। पर तुम कब जागोगे? जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा तब मानोगे। और ऊपर से ये मीडिया,
मीडिया अब इसको लव जिहाद का एंगल दे रही है। किस हिसाब से दे रहे हो भैया लव जिहाद का एंगल? हाँ, तुम्हारे दिमाग में यही घुसा हुआ है कि बीजेपी लव जिहाद का एंगल दे रही है। अरे चलो लव जिहाद हो या ना हो, क्राइम तो क्राइम होता है यार, क्राइम तो क्राइम होता है। अब इस बात को अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मीडिया वालों तुम भी ना आधे चूतिए हो चुके हो, तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है। मेरा बस ये मानना है, ये जो मुसलमान है ना, ये मुसलमान ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश कर ले, ये कभी किसी के अच्छे हो ही नहीं सकते। और ना ये जीने लायक है मेरे सामने, ना ये भारत देश में रहने लायक है। अगर तुम्हारी जलन इस बात से हो रही है कि हाँ, अगर आपको जब भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये फोटो देख लो, जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा था ना तो इसके राइट हैंड में कलावा था। कलावा अभी बंधा हुआ है, देख ही रहे तुम, बंधा हुआ है। और जिस टाइम पे ये वो उस लड़की को चाकू से गोद के मार रहा था तब भी उसने अपने हाथ में कलावा पहन रखा था। और रही बात ये कलावा पहनने की, एक फोटो और देख लीजिए आप, याद आया कुछ? आखिर क्यों कसाब हाथ में कलावा पहन करके बंदूक पकड़ के ताज होटल में हमला करेगा? मतलब वो काफ़ी दिन से रह रहा था इंडिया में फेक नेम लेकर के, हाँ, नकली हिंदू बन करके। ऐसा ही साहिल खान ने किया। साहिल खान ने अपना धर्म किसी को जताया नहीं, ना बताया असली धर्म, अपना नकली धर्म बताया, हिंदू बनने की कोशिश किया। क्या कि उसके माँ बाप ने कभी पूछा नहीं उससे कि बेटा तूने कलावा क्यों पहना है? एक तरफ से वही एंगल आ रहा है। पर तुम्हें अगर अभी भी ये लगता है कि ये साजिश है, फलाना ढिमकाना, और हाँ, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो श्रद्धा वाला केस था, जानते हो, सरफराज नाम था उसका, उसने हिंदू धर्म का त्यौहार भी मनाया, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। जो सारे धर्म, जो हमारे हिंदू धर्म में जो त्यौहार होते हैं वो मनाए, किस लिए? लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था श्रद्धा के साथ में। और श्रद्धा ने क्या किया, उसके साथ रहने के लिए वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके सरफराज के साथ दिल्ली में रहने लग गई, मेहरौली में। जब सरफराज को वो फोर्स करने लगी तो श्रद्धा का वो हाल हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। सरफराज ने उसके 35 टुकड़े कर दिए और दिल्ली के 2 पीसेस मेहरौली के जंगलों में फेंकता था। और अभी तक वो जिंदा है यार। यकीन नहीं हो ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस न्यूज़ की, जिसमें पूरी डिटेल में बता रखा है यार। और रही बात, उस न्यूज़ में एक ऐसी क्लिप आया है जिसमें मैं 100% एग्री करता हूँ। पहले तो ये आप कपिल शर्मा का जो बयान है वो सुनिए। भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं। और मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ कि ये बात सच है। 4 केसेस हुए दिल्ली में, ओके। और आप लोगों को समझना चाहिए, इतने केसेस होने के बाद भी अगर आप मूर्ख हो, ये सोचते हो कि नहीं सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, तो यार कब जागोगे तुम? दिल्ली में तो हर गली में केरला स्टोरी चल रही है, बन रही है। जब तुम्हारा नंबर आएगा तब मानोगे, तब सुधरोगे। इतना सेक्युलर पना मत दिखाओ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। इतना सेक्युलर पना मत दिखाओ। सब जान चुके हैं कि अब्दुल का काम क्या है, अब्दुल को कैसे ट्रेंड किया जाता है, और अब्दुल का काम असल में क्या है। और क्या पता कोई अब्दुल तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में कोई हिंदू धर्म का नाम रख करके तुम्हें बेवकूफ़ कर रहा हो, बेवकूफ़ बना रहा हो, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, और तुम्हें मतलब अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। यार ये आसान है यार। जो मुसलमान कलावा पहन ले अपने हाथ में और अपना असली धर्म ना बता करके हिंदू बताए फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है नकली आईडी बनाना नकली नाम से, क्योंकि इनका मेन टारगेट होती है लड़कियां। आज मैं खुला बोल रहा हूँ इस बात को, इनकी मेन टारगेट होती है लड़कियां, क्योंकि ये जानते हैं अगर लड़की हिंदू से शादी करेगी तो हिंदू ही पैदा होगा। समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा कान खोल करके सुनो इस बात को। इन मुसलमानों की यही सोच है, अगर हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो हिंदू पैदा होगा, पर जब एक अब्दुल हिंदू लड़की से शादी करेगा तो अब्दुल पैदा होगा। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना,
तो एक काम करो यार, खुद को मार दो, क्योंकि इनके नेक्स्ट टारगेट तुम भी हो सकते हो, समझे? केजरीवाल का ट्वीट, यार तुम्हें क्या बताऊं यार, केजरीवाल का क्या हिसाब किताब है, कौन से ख्याली दुनिया में रहता है। मतलब केजरीवाल जी तुम्हारे अंडर में दिल्ली आती है, तुम बहुत बड़ी चीज़ हो दिल्ली में। अगर तुम्हारे दिल्ली में ऐसे ऐसे संगीन क्राइम हो रहे हैं तो ये तुम्हारी गलती है। दूसरों पे उंगली मत उठाओ, तुम्हारी गलती है। तुम्हें कानून ऐसे लाने चाहिए थे जिससे इन ऐसे अपराधियों की गांड फटे, समझे? अगर नहीं है ना बस कि भैया दिल्ली संभालनी, तो सबसे खतरनाक इंसान का नाम बता रहा हूँ, उसको अपनी सीट दे देना, योगी आदित्यनाथ। बस 5 दिन दे दे उसे, 5 दिन, 5 दिन में सबका सफाया कर देगा, ठीक है? और ये सरफराज जो जिंदा है, पता नहीं किस कारण से जिंदा है, वरना अब तक तो उसे फांसी हो जानी चाहिए थी। पर नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे। तुम्हें तो अपना महंगे घर बनाने में फुर्सत कहाँ मिलेगी, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपना महंगा घर बनाने में, महंगा पर्दा, महंगा दरवाज़ा। क्या पूरी दुनिया जान चुकी है अब यार ये बात। सुधर जा भाई, अंकल, कुत्ते बहन के लोड़े, केजरीवाल सुधर जा। दिल्ली अभी भी तू संभाल सकता है, तू लोगों के नज़रों में अच्छा बन सकता है। अगर तुझे पावर की पावर का नशा नहीं रहेगा तो दुनिया तुझे एक्सेप्ट कर लेगी, दिल्ली तुझे एक्सेप्ट कर लेगी। पर तुझे अगर यही रहना है, यही करना है, तो भाई दिल्ली छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है दिल्ली संभालना। और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ना तो खुद की तरफ देख ले। पर ये केजरीवाल के भक्त जो है ना, और कांग्रेस के भक्त जो हैं, और क्या नाम है, जो ये सोचते हैं कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मैं इसका एग्जाम्पल पिछली कई वीडियोस में दे चुका हूँ विद प्रूफ। अब तो मूवीज़ भी आ रही हैं, अब तो अजमेर 92 भी आने वाली है। कब सुधरोगे, कब जागोगे? और जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं ना, तुम्हारा भविष्य बहुत खराब जाएगा। हिंदू तो गर्व से मर जाएगा, पर तुम मरने से डरोगे। और ये ध्रुव राठी, इस न्यूज़ को कवर करना भाई, इसको झूठा बताने की कोशिश करना। अब तेरी गांड में दम है तो, पर नहीं, तेरे बस की नहीं है। तू जानता है यहाँ पे भी तुझे ऐसा क्लैश मिलेगा, ऐसा काउंटर मिलेगा कि तुझे जर्मन वाले भी नहीं छोड़ेंगे। भैया बाहर देश में बैठ कर के किसी दूसरे देश को गाली देना ना बहुत आसान है, बहुत इजी है। जैसे मैं हरियाणा में बैठ कर के दिल्ली वालों को गाली दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि केजरीवाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बिगाड़ भी नहीं पाएगा। लिखे तो मैं दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ऊपर किसी का सपोर्ट है पॉलिटिकली, बट एक ऐसे शक्ति का सपोर्ट है मेरे ऊपर कि मैं पक्का ख़त्म कर दूंगा। इंसान नहीं हूँ मैं, जानवर हूँ, बोले तो मॉन्स्टर, ठीक है? और मिस्टर ध्रुव राठी, तेरे से तो पर्सनली मेरी दुश्मन हो चुकी है। जब तूने केरला स्टोरी पर वीडियो बनाई और उसे प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने की कोशिश करी और 32,000 को बोला कि ये फेक है। भैया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि डायरेक्टर ने अपने विजन के हिसाब से बताया कि 32,000 लड़कियों के साथ इस हिसाब से हुआ है, पर उसने ये नहीं बोला कि 32,000 केरला से ही गायब हुई हैं, ओवरऑल इंडिया से गायब हुई हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसे, किसी एक साल में 14 लड़कियां गायब हुई, किसी एक साल में 1400 लड़कियां गायब हुई, किसी एक साल में मतलब 1200 लड़कियां गायब हुई। उस हिसाब से कैलकुलेट करके 32,000 का फिगर है। अगर तुझे अभी भी अगर मेरी बात पे यकीन नहीं ना, तो मेरे इस बात को काउंटर करके दिखा दे। तू रिजवान अहमद के बातों को काउंटर कर नहीं सका है, और फिर ये खुश हो गया अपने फेक डेटा दिखा करके कि हाँ तूने काउंटर कर दिया। कुछ काउंटर नहीं किया बे बहन के लोड़ी तूने। और तू अगर इस बात से भी ऑफेंड होएगा ना, तो हकीकत बता रहा हूँ, इससे अगली और बुरी बुरी गालियाँ दूंगा अगर तूने मेरे ऊपर वीडियो बना दी तो। समझा? मैं किसी से नहीं डरता और ना मैं डरूंगा, ठीक है? तेरे जैसे छपरी लोगों को ना मैं अपने जूते की नोक पे रखना पसंद करूंगा। जो अपनी वाइफ को फॉरेनर वाइफ कहता हो, उस पर भरोसा कैसे करा जाए यार? कोई नहीं करेगा। पर फिर भी अगर तुझे जो लोग भरोसा करते हैं, तेरे को फॉलो करते हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ, वो छक्के हैं, छपरी लोग हैं वो। तेरे पे तो स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, एडिट करनी बाकी है मिस्टर दुराठी। मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ अगर अभी तक देख रहा है तो। पर ये चीज़ सीन हुआ ना, इस हिसाब से मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ तेरे को। ये जो भी दिल्ली में कांड हुआ है ना,
इस पे वीडियो बना करके दिखा तू, और इसे फेक करार करने की भी तू कोशिश करके देख ले। 1% भी अगर तूने फेक साबित कर दिया ना, अपना नाम बदल के रख दूंगा। हकीकत बता रहा हूँ, अपना नाम बदल दूंगा मैं। हाँ, तो थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं, क्योंकि जो केजरीवाल का सपोर्टर है ना, वो मेरे दिमाग में आ गया केजरीवाल करके। क्योंकि मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे उस लोगों पर जो मतलब देश को बर्बाद करने की सोचते हैं, देश के बारे में घंटा कुछ नहीं जानते, देश की संस्कृति के बारे में कुछ घंटा नहीं जानते, उन्हें फिक्शन बोलने की कोशिश करते हैं जबकि वो फिक्शन होते नहीं है, प्रूफ कहीं मिल चुके हैं। चलो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। जो लड़की थी साक्षी, ये 16 साल की लड़की थी। ये पहले प्रवीण नाम के लड़के से रिलेशनशिप में थी, और उस दौरान वो साहिल को जानती थी। जब वो मतलब 12-13 साल की होगी, ऐसे कैजुअल फ्रेंड्स थे। जब प्रवीण के साथ में साक्षी का ब्रेकअप हुआ, तब वो साहिल के साथ मतलब नज़दीक आने लगी, और साहिल ने उसको प्रपोज करने की कोशिश करी, कर लिया, और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर किसी बात पे इन दोनों की बहसबाजी हुई होगी, और फिर इन्होंने साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया। ये शनिवार को साक्षी की जो फ्रेंड है उसका नाम नीतू है, और उसके साथ में 15 दिन से वो रह रही थी, और उसने अपनी फ्रेंड को बताया भी था कि वो साहिल नाम के लड़के से डेट भी कर रही है। और उसी दौरान उसका नीतू का जो पति था वो जेल में था, जो छूट करके आने वाला था। और नीतू की जो फ्रेंड है उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का उस दिन जन्मदिन था। तो उस दौरान साक्षी के मम्मी का फ़ोन भी आया था उसके पास कि बेटा कब आ रही है। तो साक्षी ने बताया कि बर्थडे मना करके मैं वापस आ जाऊंगी। जब वो वापस आई, जब बर्थडे मना करके वापस आ रही थी, तो साहिल ने तब भी उसे परेशान करने की कोशिश करी, पर उस वक्त साहिल जो है ना कामयाब नहीं हो सका, और साक्षी जो है अपने घर आ गई। फिर अगले दिन एतवार को वापस से वो कहीं किसी काम से जा रही थी, या साहिल ने उसे बुलाया, ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है। तो उस दौरान साहिल जो है साक्षी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर साक्षी मान नहीं रही थी। इसी बात पर गुस्सा होकर के साहिल ने नाव देखा ना ताव, और उसने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू इतनी बार मारे गए कि चाकू भी टेढ़ा हो गया था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। जितनी बार वो वार कर रहा था ना, उतनी बार उसकी सांसें कम होती जा रही थी लड़की की। हकीकत बता रहा हूँ यार, वीडियो में दिखा सकता हूँ पर मैं दिखाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी। पर फिर भी अगर आप इच्छुक हो ये सीन वीडियो के थ्रू देखना चाहते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के बाद देख लेना कि कितनी बेरहमी से मारा था। और उस दौरान है ना, जितने लोग आसपास से जा रहे थे ना, उनमें से अगर 1-2 भी उस पर टूट पड़ते ना, तो वो लड़की बच सकती थी। पर नहीं, कायर लोग जिनके हड्डियों में पानी है, नामर्द है, वो भला क्यों रोकेंगे। ये बस अपने ख्याली दुनिया में वो हीरो बन सकते हैं, असल ज़िंदगी में हीरो बन नहीं सकते। और रही बात महेंद्र सिंह धोनी की, एक कमेंट है इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, उसकी क्लिप में दिखा रहा हूँ। इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। सो आई थिंक हमें चाहिए कि ये सोच को हम चेंज करें। अगर यही सोच रहेगी तो यार बन गया हमारा अखंड भारत। नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जी कितना भी कोशिश कर ले, ये अखंड भारत नहीं बन पाएगा। देखो, मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। टॉपिक ऐसा था कि जिस पे बोलना भी ज़रूरी था, और टॉपिक में मैंने वो सारी क्लेरिफिकेशन दिए हैं जो वास्तव में हैं, और कुछ मेरी थिंकिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते मैं बस एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको जाननी चाहिए। कलयुग चल रहा है, कलयुग के मतलब अभी 5000 साल ही हुए हैं, और अभी ये सब देखा जा रहा है यार, इनसेन। और अभी तो आगे और भी गंदा कलयुग आएगा। ये जो मुसलमान है ना, जो ये मांस खाते हैं, ये तुम्हारी ही बहन बेटियों को खाएंगे आगे चल के। जिक्र हो रखा है ये भगवत गीता में, इंसान की हाइट 3 फुट से कुछ हिसाब में हो जाएगी, आयु 30 साल की कुछ हो जाएगी, और इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। लोग मतलब योग वगैरह नहीं करेंगे,
यज्ञ वगैरह नहीं करेंगे, भगवानों में को मतलब भगवानों को मानना बंद कर देंगे और जो पाखंडी है उनको ज़्यादा सुनना शुरू कर देंगे। ये भगवत गीता में है, बोल चुके हैं कृष्ण भगवान। और अभी तो बस ये छोटी सी शुरुआत हुई है। अभी जो कुछ चल रहा है, केरला स्टोरी को ले लो, द कश्मीर फाइल को ले लो जिसमें फैक्ट दिखाया गया है, और श्रद्धा वाला का केस ले लो। और भी कई लड़कियां हैं जिनके साथ में गलत हुआ है, अंजलि के साथ में, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी कई केसेस है, पुरानों में चले जाओ, मुगल शासन में जब हुआ, मुगल शासन जब चल रहा था उस दौरान कई हिंदुओं को मारा गया, उनकी वाइफ को मतलब बंदी बनाया गया, उनके साथ रेप हुए, बच्चे किए गए, कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन तो अभी भी हो रहा है। अरे जो मुसलमान जो सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान या ये भारत उनका है, तो भैया गलत फहमी मत पालो। अगर हिंदू की सनक गई ना तो तुम मारे जाओगे, अगर हिंदू नहीं जागा तो हिंदू मारे जाएंगे। वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आगे तक ये चीज़ ज़रूर से शेयर करें, अगर नहीं लगी है तो भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।